देखिए, स्पीड ब्रेकर कितना भी बड़ा हो, गति धीमी करने से आपको झटका नहीं लगता। उसी तरह मुसीबत कितनी भी बड़ी हो, शांति से विचार करने पर जीवन में झटके नहीं लगते हैं। कहने का मतलब यह है कि जीवन में समस्याएं तो आती रहती हैं, अगर आप सावधानी से और शांत मन से विचार कीजिए कि हमें इसका निराकरण करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए, ठीक है? तो आपको ज़िंदगी में झटका नहीं लगेगा। कहने का मतलब है आपको जो है उस कठिनाई का सामना करने में जो है मदद मिलेगी। देखिए, आज है 28 अगस्त का दिन और आज के वीडियो में टोटल 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे। देखिए, आज के जितने भी प्रश्न हैं ये बहुत ही सिलेक्टिव है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी सभी परीक्षाओं के लिए, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में आप जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से अर्धवार्षिकांक, वार्षिकांक और मंथली करंट अफेयर के भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इन सभी की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और देखिए, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर देंगे ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, जो कि समझ लीजिए हर एग्जामिनेशन में पेपर में छपा मिलेगा आपको। ये प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? क्रम याद रखिएगा, 49वां, ठीक है? तो देखिए, अभी हाल ही में यू ललित यानी कि उदय उमेश ललित को 49वां मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। और भारत के जो राष्ट्रपति भारत की है द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने इनके पद और गोपनीयता की इनको जो है अभी हाल ही में शपथ दिलाई है। देखिए, जो आपके यू ललित यानी कि उदय उमेश ललित है, इनका जो कार्यकाल है ये कुल 74 दिनों का होगा। ये 8 नवंबर 2022 तक अपने पद पर बने रहेंगे। और देखिए, एक चीज़ और है, ये 49वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। इसके बाद जो 50वें मुख्य न्यायाधीश होंगे सुप्रीम कोर्ट के, इनका नाम है डी वाई चंद्रचूड़, ठीक है? तो जो आपके जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ हैं, ये भारत के यानी कि सुप्रीम कोर्ट के 50वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। तो देखिए, यहाँ पे दो प्रश्न आपके तैयार हो गए हैं। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि 49वें मुख्य न्यायाधीश का क्या नाम है, तो यू ललित यानी कि उदय उमेश ललित। और 50वें का नाम क्या है? डी वाई चंद्रचूड़। ये दोनों नाम याद रखिएगा। देखिए, जो आपके उदय उमेश ललित हैं, इन्होंने अभी हाल ही में जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद पर एन वीर रमणा का स्थान लिया है। अगला है कि भारत ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने की घोषणा की है? तो देखिए, ये टारगेट ईयर है 2070। याद रखिएगा, भारत ने 2070 तक जो है शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने की घोषणा की है। देखिए, आपको बता दें कि भारत ने 2070 तक जो है नेट जीरो यानी कि प्रदूषणकारी तत्वों के उत्सर्जन को शून्य करने का लक्ष्य रखा है। प्रदूषणकारी तत्व मतलब हो गया मोस्टली आपका CO2 की बात हो रही है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है तो इसमें सबसे बड़ा रोल इसी का है, ठीक है? देखिए, भारत अगर अपने वर्तमान इरादे के तहत वर्ष 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल कर लेता है, तो उसकी अर्थव्यवस्था यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था को 2036 तक सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP के संदर्भों में अनुमानित आधारभूत वृद्धि में 4.7% तक जो है बढ़ाया जा सकता है। और ये कुल 371 बिलियन डॉलर तक जो है बढ़ सकता है। और देखिए, वर्ष 2047 तक इससे क्या होगा, रोजगार के 1.5 करोड़ नए अवसर पैदा हो सकते हैं। साथ ही सरकार को 2047 तक सारे उपाय कर लेने होंगे जिससे ये टारगेट अचीव हो सके। यानी कि 2070 तक अब हमें जो है अगर शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करना है तो ये सारे उपाय करने पड़ेंगे जो मैंने अभी बताया। देखिए, मोस्टली एग्जाम में ये प्रश्न ही पूछा जाएगा। डिटेल तो जो है कभी कभी पूछ लेता है हायर एग्जाम में। आप याद रखिएगा कि 2070 तक भारत को शुद्ध शून्य उत्सर्जन का जो है लक्ष्य हासिल करने का टारगेट दिया है। अगला है कि भारत का पहला 3D पोस्ट ऑफिस कहाँ पे बनेगा? 3D मतलब हो गया 3 डायमेंशनल, ठीक है? तो देखिए, भारत का जो पहला 3D पोस्ट ऑफिस है ये बेंगलुरु में बनाया जाएगा और इसको बनाएगी एक कंपनी है भारत की, लार्थन एंड टुब्रो। तो इस पोस्ट ऑफिस का भवन का निर्माण जो है लार्थन एंड टुब्रो के द्वारा किया जा रहा है, जो कि वर्तमान में भारत में निर्माण के लिए 3D प्रिंटिंग तकनीकी का उपयोग करने वाली एकमात्र कंपनी है। देखिए, जो रिपोर्ट मिली है उसके अनुसार कुल 1000 वर्ग फुट की इस इमारत को यानी कि 1000 स्क्वायर फीट की इस इमारत को स्थापित करने में 25 लाख रुपए खर्च होंगे, जिससे अंतिम लागत में 25% की जो है कमी आएगी। और देखिए, 3D प्रिंट तकनीकी से बने डाकघर सामान्य डाकघरों की तरह जो है काम करेंगे। यहाँ पे फोटो आपको दिख रही है, कुछ इस प्रकार का ये 3D पोस्ट ऑफिस होगा। तो भारत का पहला 3D पोस्ट ऑफिस कहाँ बनाया जाएगा? बेंगलुरु में।
चौथा कि हाल ही में फीफा के द्वारा किस देश के फुटबॉल महासंघ पर लगा प्रतिबंध हटा दिया गया है। तो देखिए फीफा ने कुछ दिनों पहले जो है भारत के फुटबॉल महासंघ पर जो है प्रतिबंध लगाया था, लेकिन ये प्रतिबंध फीफा ने हटा दिया है। देखिए फीफा ने अपने बयान में कहा है कि फीफा ने 25 अगस्त को, यानी कि 25 अगस्त का जो दिन था, तो 25 अगस्त को जो है जो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ था, इसके निलंबन को जो है तत्काल प्रभाव से जो है हटाने का फैसला लिया। और अब क्या होगा, अब फीफा जो है ये फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप जो आयोजित होने वाला है भारत में, तो फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का जो आयोजन है ये भारत अब कर सकेगा 11 से 30 अक्टूबर तक। इसको याद रखिएगा। देखिए इससे पहले डर तो ये लग रहा था कहीं फीफा का ये प्रतिबंध बढ़ न जाए भारत भर, और जो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ है ये फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन है, कहीं ऐसा ना हो ये करने ना पाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, प्रतिबंध हटा लिया गया है। अब जो फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप है इसका आयोजन जो है भारत में 11 से 30 अक्टूबर तक होगा। देखिए फीफा जो है ये पूरे विश्व की फुटबॉल नियामक संस्था है, और इसके प्रेसिडेंट है वर्तमान में जियानी इन्फेंटिनो, और इसकी स्थापना 21 मई 1904 को की थी। मुख्यालय इसका स्विट्जरलैंड के ज्यूरिच में है। अगला प्रश्न है कि लुसानी डायमंड लीग 2022 जीतने वाले पहले भारतीय जेवलिन थ्रोअर कौन बन गए हैं। तो देखिए नीरज चोपड़ा जो भारत के हैं ये लुसाने डायमंड लीग 2022 जीतने वाले पहले भारतीय जेवलिन थ्रोअर बन गए हैं। देखिए नीरज चोपड़ा ने भी हाल ही में 89.08 मीटर के अपने पहले थ्रो के साथ लुसाने डायमंड लीग जीत लिया। और आपको बता दूं नीरज चोपड़ा जो ये हरियाणा के पानीपत के पास एक खंडरा गांव है वहां के रहने वाले हैं, और ये जो है डायमंड लीग का ताज जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। इसको जरूर याद रखिएगा, ये एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला कि यूरोपीय फुटबॉल महासंघ यानी कि यूफा का वर्ष का जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरुष वर्ग का खिताब है ये किसको दिया गया है। तो देखिए यूरोपीय फुटबॉल महासंघ यानी कि यूफा का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का जो पुरस्कार है ये करीम बेंजेमा को दिया गया है। जो करीम बेंजेमा है ये फ्रांस के एक बहुत ही बेहतरीन फुटबॉलर हैं। तो पुरुष वर्ग में फ्रांस के करीम बेंजेमा को, और साथ में देखिए महिला वर्ग में स्पेन की एलेक्सिया पुटेलस को जो है यूरोपीय फुटबॉल महासंघ का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जो है चुना गया है। एक खास बात और है, महिला वर्ग में जो आपकी ये पुरस्कार विजेता है जिनका नाम क्या है, एलेक्सिया पुटेलस, ठीक है। तो एलेक्सिया पुटेलस ने लगातार दूसरी बार जो है यूफा महिला पुरस्कार जीता है। सातवां प्रश्न की हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान की बाढ़ ने एक दशक में सबसे भीषण आपदा में कितने मिलियन लोगों को प्रभावित किया है। तो देखिए टोटल 33 मिलियन लोग जो है ये बाढ़ से प्रभावित हुए हैं पाकिस्तान में। याद रखिएगा पाकिस्तान की बाढ़ ने एक दशक में सबसे भीषण आपदा में 33 मिलियन लोगों को प्रभावित किया है। देखिए जो पाकिस्तान की सरकार है इसने देश में बारिश के कारण आई बाढ़ में अब तक 343 बच्चों समेत 937 लोगों की मौत और कम से कम 3 करोड़ लोगों के बेघर होने के बाद राष्ट्रीय आपातकाल की जो है घोषणा कर दी है। देखिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार सिंध प्रांत में कुल सिंध प्रांत आपका पाकिस्तान में है, तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में 14 जून से अब तक 306 लोग मारे जा चुके हैं। तो देखिए कहीं इस समय जो सूखा पड़ा हुआ है, उत्तर प्रदेश में भी सूखा पड़ा हुआ है, गोरखपुर जिले में भी सूखा बिल्कुल पड़ गया है, धान वगैरह की खेती जो है ये बर्बाद हो रही है। लेकिन कुछ जगह ऐसे हैं जहां पर बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गई है। भारत के जो समुद्री तट के किनारे जो है स्थित राज्य है वहां पर भी बाढ़ का सामना करना पड़ा, गुजरात में, महाराष्ट्र में। लेकिन कुछ जगहों पे सूखा है, और ये पता नहीं प्रकृति क्या चाहती है। शायद हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इसलिए प्रकृति हमारे साथ खिलवाड़ कर रही है। तो ये होता रहता है, अगर हम सुधरे नहीं तो वही होगा, प्रलय है, फिर जो है पूरी धरती जो है डूब जाएगी। आठवां है कि आईडीएफसी बैंक ने किसे 1 अक्टूबर 2022 से 30 सितंबर 2023 तक के लिए बैंक का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अपॉइंट किया है। तो देखिए जो आईडीएफसी बैंक लिमिटेड है इसने महेंद्र शाह को 1 अक्टूबर 2022 से 30 सितंबर 2023 तक के लिए यानी कि लगभग एक साल के लिए आईडीएफसी बैंक का प्रबंध निदेशक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किया है। और देखिए जो आपके महेंद्र शाह हैं ये मौजूदा एमडी और सीईओ सुनील कक्कड़ की जगह लेंगे जिनका कार्यकाल 30 सितंबर 2022 को समाप्त होगा। और देखिए जो आपका ये आईडीएफसी बैंक है इसका मुख्यालय है मुंबई में, और इसके सीईओ हैं बी वैद्यनाथन। और जो आपका आईडीएफसी बैंक लिमिटेड है इसकी स्थापना अक्टूबर 2015 में की गई थी।
अगला कि हाल ही में एचडीएफसी बैंक ने किस कंपनी के साथ मिलकर क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? तो देखिए एचडीएफसी बैंक ने भी हाल ही में टाटा न्यू प्लस के साथ मिलकर 2 क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। दोनों के बारे में आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिए। देखिए एचडीएफसी बैंक ने टाटा समूह की एक कंपनी है टाटा न्यू, इसके साथ मिलकर साझेदारी की है और इस साझेदारी के तहत ग्राहकों के लिए इसने 2 क्रेडिट कार्ड, पहले का नाम है टाटा न्यू प्लस एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड, दूसरा है टाटा न्यू इन्फिनिटी एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। ठीक है, और देखिए अगर ग्राहक इन क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, ऑनलाइन और इन स्टोर दोनों जगहों पर, तो क्या होगा, इनको रिवार्ड मिलेगा। ठीक है, कैसा रिवार्ड? देखिए न्यू कॉइन्स यानी कि एक न्यू कॉइन्स बराबर 1 रुपये का इनको रिवार्ड मिलेगा अगर आप जो है मतलब इस क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हैं। और इस क्रेडिट कार्ड का मतलब किसकी बात कर रहे हैं हम? टाटा न्यू प्लस एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड और टाटा न्यू इन्फिनिटी एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो खैर क्रेडिट कार्ड नहीं यूज़ करना चाहिए क्योंकि देखिए क्रेडिट कार्ड एक तरीके से आपको कर्जदार बनाता है। आपका जो क्रेडिट होगा उसके अनुसार आप जो है शॉपिंग तो कर लेंगे। उसमें क्या होता है, क्रेडिट कार्ड वाले जो है मतलब अगर आपने मान लीजिए 5,000 रुपये की शॉपिंग कर ली क्रेडिट कार्ड से, तो एक लिमिट मिलता है कि फला तारीख तक यानी कि 30 से 40 दिन जो भी ड्यूरेशन देते होंगे ये, तो उतने दिन के अंदर आपको जो है वो पैसे जमा करने होते हैं क्रेडिट कार्ड में। अगर नहीं जमा करेंगे आप पे जो है फाइन लगेगा, आप पे जो है ब्याज वगैरह लगने लगेगा। तो एक तरीके से भैया जितने पैसे आपके पास हैं उसका जो है कम से कम 60% ही यूज कीजिए, 40% भविष्य के लिए बचा के रखिए। कर्ज लेकर कोई काम मत कीजिए ज़िंदगी में। ठीक है, एचडीएफसी बैंक की अगर बात करें तो इसके सीईओ कौन है? शशिधर जगदीशन, और ओनर इसके हैं हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ठीक है, और देखिए जो आपका एचडीएफसी बैंक है इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसको अगस्त 1994 में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न ये, हाल ही में किस स्थान पर वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग जनों के लिए सामाजिक अधिकारिता शिविर का आयोजन किया गया? तो देखिए ये प्लेस आपका नागपुर है, नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। देखिए ये आयोजन जो है ये महाराष्ट्र के नागपुर के रेशिम बाग ग्राउंड में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की उपकरणों की खरीद फिटिंग के लिए दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सहायता योजना के तहत दिव्यांगजनों के लिए और राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो है किया गया था। तो इसको याद रखिएगा। तो ये थे आपके आज के सभी धमाकेदार मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन पे। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। देखिए पहला प्रश्न आपके लिए कि अंडर 18 एशियन वॉलीबॉल पुरुष चैंपियनशिप 2022 किस में जो है किसने कांस्य पदक जीता? बताइए कौन सा देश है? नहीं पता तो कल का वीडियो देख के रिवाइज कर डालिएगा। दूसरा प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत का कार्यकारी निदेशक बनाया गया? बताइए। अगला कि डीआरडीओ का नया अध्यक्ष किसको बनाया गया है? देखिए इस समय बहुत सारी नियुक्तियां हो रही हैं तो किसी भी दिन का करंट पर मिस मत कीजिए। ठीक है, डीआरडीओ के नए अध्यक्ष का नाम बताइए, नहीं पता तो कल का वीडियो देख डालिए। चौथा है कि अंतरराष्ट्रीय डॉग दिवस कब मनाते हैं हम? बताइए। और पांचवा कि हाल ही में पीएम मोदी ने किस राज्य के मोहाली में होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया? बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। देखिए कल अपडेट का पहला प्रश्न था कि हाल ही में किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली दुनिया की पहली यात्री ट्रेन को लॉन्च किया है? तो देखिए ये देश आपका जर्मनी है। और दूसरा था कि हाल ही में किसे यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 दिया गया? तो देखिए एंजेला मर्केल को ये जो है यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 दिया गया है। और तीसरा था कि हाल ही में डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने किस स्थान पर वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो देखिए प्लेस आपका उड़ीसा का चांदीपुर है। चौथा था कि किस देश के फाहमीदा अजीम ने पुलित्जर पुरस्कार 2022 जीता है? तो देखिए इसको जो है बांग्लादेश की फाहमीदा अजीम ने जीता है। और पांचवा था कि भारत में किस वर्ष तक राजमार्गों की लंबाई 1.8 लाख किलोमीटर तक पहुंच जाएगी? तो देखिए ये टारगेट ईयर है 2025। देखिए मैं सोच रहा हूँ कि जो क्वेश्चन अपडेट है उनकी संख्या बढ़ाकर कम से कम 10 कर दी जाए। ठीक है, तो क्या आप इससे सहमत है? क्या क्वेश्चन अपडेट की संख्या 10 कर दें ताकि पूरा का पूरा रिवीजन हो जाए पिछले 2 दिनों का? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।